आज जो कमाल हुआ है, एक रन से एसआरएच जो है उसने हार्ट ब्रेक कर दिया राजस्थान रॉयल्स का। और यही है ब्रेकिंग न्यूज। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज इसे कहते हैं राजस्थान के जितने भी फैंस हैं उनके लिए, क्योंकि एक रन से हारे हैं प्रशांत। एक रन से यार, और मतलब पहली बार इस आईपीएल में ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉलर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ उनकी पिटाई हो रही थी। अब जाकर हुआ है कि भाई बॉलर्स ने भी मैच बचाया। 3 ओवर के अंदर सिर्फ 27 रन चाहिए थे, पर यह मैच हैदराबाद ने राजस्थान को 1 रन से हरा दिया है। एक अच्छी साझेदारी आई थी रियान पराग और किसके बीच में? रियान पराग के साथ आई थी। बाकी यशस्वी जायसवाल के पहले आपको दिखा दें कि 202 रन का जो टारगेट मिला था, राजस्थान ने जो स्कोर बनाया वो फाइनली 200 ही बनाया। एक रन वो कम रह गया, जो उसके बाद बस यही है जीत और हार का अंतर। और आज ये पता चलेगा राजस्थान रॉयल्स को कि भैया क्या ही करा हमने, जब सेट बैट्समैन अपनी विकेटें देके चले गए। वो जो शॉट था यशस्वी जायसवाल का, जहां पर वो एकदम से लैप शॉट खेलने के चक्कर में इनसाइड एज करके आउट हो गए थे। बढ़िया इनिंग्स थी इनकी, 67 रन इन्होंने बनाए 40 गेंदों पर। 167 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। जब तक ये रियान पराग और यशस्वी जायसवाल टिके हुए थे, तब तक ये लग रहा था कि गेम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चल रही है राजस्थान के लिए, और ये शायद कहीं 1-2 ओवर पहले ही ना जीत जाए। लेकिन जिस तरीके की ओपनिंग आज मिली थी, जॉस बटलर बिल्कुल गोल्डन डक पे निकल गए थे। और पहले ओवर के बाद राजस्थान की जो इनिंग्स थी वो दिख रही थी 1 रन के बाद 2 विकेटें। 1 रन और 2 विकेटें, ये था पहले ओवर के बाद। और उस टाइम पे लगने लग गया था कि शायद हैदराबाद इस बार बॉलिंग में भी कुछ कमाल दिखाएगी, क्योंकि संजू सैमसन को भी डक पे चलता कर दिया था। 3 बॉलों में सिर्फ 0 रन ही बना पाए थे। और ये मैं बता रहा हूं, जिंक्स हो गया है। जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम हमारे T20 वर्ल्ड कप इंडिया के स्क्वाड में आया है, उन सबका बेचारों का कुछ अजीब सा हो गया है। बाकी रियान पराग ने आज कमाल किया। 49 बॉल्स में 77, लग रहा है गुस्सा निकाल रहे थे आज अपना कि देखो मेरे को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं लोगे तो ऐसा तोड़ूंगा मैं बॉल को। 8 चौके 4 छक्के, 157 के स्ट्राइक रेट से आज इन्होंने 77 रन बनाए। बढ़िया साझेदारी थी। और जब ये आउट होके जा रहे थे तो बल्ला अपने सर पे मार लिया कि ये मैंने क्या करा, ये क्या किया है मैंने, है भगवान। और पिंक बालों वाले शेमरॉन हेटमायर आज 13 ही रन बनाए इन्होंने 9 गेंदों में। 1 चौका 1 छक्का जरूर रहा है। 1 छक्का 106 मीटर का छक्का आया। वो खुद हैरान हो गए छक्का मार के, ओ भाई साहब है की कर लिया यार मैंने। पर ध्रुव जुरे, इनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी पहले ही इनिंग के अंदर, पर आज फिर भी बैटिंग करने आए और यॉर्कर में एक बढ़िया शॉट मारना चाह रहे थे, पर 1 ही रन पर आज इनको वापस जाना पड़ा। 3 बॉलें खेली, 33 का स्ट्राइक रेट रहा बस। रोमेन पॉवेल, इस बंदे के लिए दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि 27 रन इन्होंने 15 गेंदों में बनाए। 3 चौके 1 छक्का, और इतने डबल लिए, इतने भारी भरकम शरीर के साथ इतनी फुर्ती, मेरे को समझ ही नहीं आया यार। लेकिन जो समझ में नहीं आया वो ये कि जिस टीम की 134 रनों की पार्टनरशिप लगी हो 78 बॉलों में, जहां पे 60 और 66 का कंट्रीब्यूशन रहा रियान पराग और यशस्वी जायसवाल का, सोचिए इतने लंबी पार्टनरशिप के बाद भी 201 नहीं बना पाए। 202 का जो टारगेट था वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। एक बार को लग रहा था कि कहीं ये सुपर ओवर पे ना चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से 1 बॉल पे 2 रन, 1 बॉल पे 2 रन, 3 पे 6, 2 पे 4 और 1 पे 2 बच रहा था, उसके बाद लग रहा था कि अगर एक सिंगल भी निकल जाता तो ये सुपर ओवर हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए कि फिर राजस्थान की जो बैटिंग थी, अगर ये पार्टनरशिप आप उसमें से निकाल देते हो तो बाकी बैटर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ भी ज्यादा नहीं करा। और आखिर में भी वो जो डाइव मारी थी पवल ने, उसके बाद जो उनके सिर पे और हाथ पे चोट वगैरह लग गई थी, उससे उनका जो पूरा मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया था। अगर वो ना होता तो फिर आज हार्ट ब्रेकिंग जो होती, जो दिल टूटता आज, वो एसआरएच का टूटता, एसआरएच के फैंस का टूटता, क्योंकि उसके बाद यही होना था जो होना था। बाकी आपको दिखाते हैं कि मैच में स्टैट्स किस तरीके के रहे। हैदराबाद के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की बॉलिंग रही है। भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर ही 2 विकेटें निकाल दी थी, बाद में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन आखिरी बॉल पे जहां पे मैच बचाना था वहां पे फिर विकेट लेके चले गए। 3 विकेटें टोटल इन्होंने ली। 10.25 का इकोनॉमी रेट रहा। 41 रन इन्होंने दिए 4 ओवर के अंदर। ओवरऑल इन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करा, लेकिन मिडिल ओवर्स में जहां इनके बॉल की स्विंग गायब हो गई थी, वहां पे इनकी बॉलें भी एकदम बाउंड्री के पार गायब होती जा रही थी। लंबे छक्के पड़ रहे थे, पर पैट कमिंस आज 4 ओवर में 34 रन दिए। ऑल दो इनके पहले 2 ओवर के अंदर ही 27 रन आ गए थे, पर आखिरी 2 ओवर के अंदर इन्होंने जो कमाल दिखाया, 2 विकेटें निकाली,
8.5 की इकोनॉमी मेंटेन करी। उन्होंने बता दिया कि क्यों हूं मैं वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, क्यों इतनी बढ़िया बॉलिंग डालता हूं मैं। जयदेव उनादकत इम्पैक्ट प्लेयर, आज इनको बना के लाए। 2 ओवर में 23 रन खाए, कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। 11.5 की इकोनॉमी इनकी रही। महंगे साबित हुए आज जयदेव उनादकत। और उनादकत का अभी वो वाला बढ़िया वाला फेज चल नहीं पा रहा है। चाहे रेड बॉल की फोटो डाल दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है आज इनसे। पर नटराजन, इनका पहला नाम थोड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नटराजन इनको प्यार से ही बुलाते हैं। 4 ओवर में 2 विकेट इन्होंने ली, 35 रन दिए। 8.75 की इकोनॉमी इनकी रही। नटराजन ने 18वां ओवर बहुत शानदार डाला, सिर्फ 6 रन दिए, जिसके बदौलत ये मैच जो था वो पलटा एसआरएच की तरफ। और वहीं मार्को यानसन, इनको बॉलिंग क्यों मिल रही थी जब आपके पास दूसरे ओवर बचे हुए थे, लेकिन जब एंड में जीत गए तो कोई टेंशन नहीं है। भले ये 4 ओवर के अंदर 44 रन दे रहे हो, 11 का इकोनॉमी रेट भी इनका निकल जाए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिर में जीत चाहे 1 रन से आए या 100 रन से आए, जीत तो एसआरएच गई है। और वहां पे राजस्थान वाले बेचारे, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहे मिर्ची के पकौड़े जो उनको बड़े पसंद थे। लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल उनकी टीम की जो गट्टा कड़ी करी है एसआरएच ने, फिलहाल आप देखिए शाहबाज अहमद भी 1 ओवर उन्होंने डाला, 11 रन उनको पड़ गए थे। तो इस तरीके की कुछ बॉलिंग रही है। 7 बॉलर्स इस्तेमाल करे एसआरएच ने आज, और जहां बीच में लग रहा था कि यार कंफ्यूजन लगता है ज्यादा हो गई है, तभी इतने सारे बॉलर्स को मिक्स एंड मैच करा रहे हैं। आज पैट कमिंस प्रेशर में लग रहे हैं, थे भी, लेकिन भाई प्रेशर के अंदर जो बंदा निखर के आता है, उसने बता दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन एवे नहीं बना हुआ है। भाई, और आज हैदराबाद कह रही थी कि यार जब से आरसीबी से मिले अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है। आज वो आतंक खत्म होता दिख रहा था, लेकिन आतंक तो भाई आज राजस्थान का खत्म हुआ है। बिल्कुल, आज जो आतंक बना के बैठी थी। ऑल्दो राजस्थान अभी भी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे ही है, लेकिन यार ये जो टीम में बंदे सेलेक्ट हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में, इनको क्या होता जा रहा है। रोहित शर्मा पिछले अगर इनकी इनिंग्स की बात करें, रोहित शर्मा 4, सूर्य कुमार यादव 10, पांड्या 0, दुबे 0, संजू सैमसन 0, जड्डू 2। ऐसी टीम के साथ जीतेंगे हम वर्ल्ड कप भाई। इसके साथ आपने 1-2 चीजें और मिस करी है। यशस्वी जायसवाल आज जो बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल के गए हैं, ओवरऑल आपको इनका स्कोर 67 का दिखेगा, लेकिन 7 रन पे इनकी कैच ड्रॉप हुई थी, लॉलीपॉप कैच थी, और मेरे ख्याल पैट कमिंस नहीं करी थी। तो भैया इस वजह से अगर 7 भी रह जाते, हाँ वो भी 7 पे रह जाते, तो भैया चांस तो उनका भी बना था कि वो भी इसी जो हमारी ये जो लिस्ट है, इतनी गंदी सी जो लिस्ट बनी है, इसके अंदर उनका नाम भी शामिल हो जाता। और साथ ही साथ आपको बॉलर्स भी बता दूं, अर्शदीप जो है उन्होंने बॉलिंग जब करी थी, 4 ओवर के अंदर 52 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं। और चहल ने भी, जिनका नाम आया है T20 वर्ल्ड कप वाली टीम में, 4 ओवर में 62 रन दिए, कोई विकेट नहीं। इतनी गंदी फिगर्स चहल की शायद कभी नहीं रही हैं। बिल्कुल कोविशील्ड की तरह हो गए हैं इनकी। खत्म, बाय बाय, टाटा। अरे भैया क्या कह रहे हो, इनकी फॉर्म बिल्कुल ऐसी हो गई है। पर आपको हैदराबाद की एक बारी बैटिंग भी दिखा देते हैं कि जिस हिसाब से ट्रेविस हेड, जिन्होंने आज 44 बॉलों पे 58 मारे, ये बंदा 38 बॉलों पे 100 भी मार देता है, 38 बॉलों पे 50 भी मारता है। 6 चौके आए, 3 छक्के आए, 131 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। इनका स्ट्राइक रेट 131 ही है। आपको भले लग रहा हो कि गलत हो गया, 231 होता है, लेकिन आज 131 ही था, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब इनके साथ में आए थे तो 12 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ मतलब 10 बॉलों में 12 रन बनाए, 1 ही छक्का मारा, लेकिन ज्यादा लंबा टिक नहीं पाए। इनको भी नजर लग गई है 1-2 इनिंग से ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, और यही वजह रही कि शायद जब टिके हुए थे ट्रेविस हेड, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी एक एंकर इनिंग्स खेलने की। साथ में जब अनमोल प्रीत सिंह भी आए तो उन्होंने 5 बॉल पे 5 ही रन बनाए, तो ज्यादा कुछ ये भी नहीं कर पाए। अब बात ये थी कि इसीलिए पावर प्ले में जो 37 रन बने थे, उनके 37 रन बने थे 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन बाद में जो पार्टनरशिप जमी थी, नीतीश कुमार रेड्डी भी आए थे और 76 रन ये बनाकर गए 42 बॉलों में। इनका अलग चल रहा भाई, इनकी भी फॉर्म लग गई है। लगभग 181 का स्ट्राइक रेट रहा, 8 छक्के 3 चौके। ये मिस टाइप नहीं है ये भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूं। चौके सिर्फ मात्र 3 ही थे, छक्के इतने सारे मार दिए इस आदमी ने, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बॉल में इसके बल्ले में स्प्रिंग लगे हुए हैं या क्या लगा हुआ है। यार कमाल करके दिखा रहे हैं। जब आते हैं नीतीश रेड्डी कुछ ना कुछ बढ़िया करते हैं, और आज क्लासेस जो पिछले 3-4 मैचों से बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, आज फिर इनका बल्ला चला। 19 बॉलों में 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के, 221 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट रहा। और क्लासेन और नीतीश रेड्डी ही थे जिन्होंने इस स्कोर को 200 के पार पहुंचाया, क्योंकि ये स्कोर कहीं ज्यादा नहीं लग रहा था। 70 रनों की इनकी पार्टनरशिप आई सिर्फ
32 बॉलों में। आखिरी जो 5 ओवर थे उसमें 70 रन से ऊपर आए थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, वरना ये स्कोर जहां 180 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था, वो स्कोर इन्होंने 20-22 रन जो फालतू डाले हैं, उसी वजह से ये 1 रन का जो इनका वो रह गया ना। और मुझे तो भुवनेश्वर कुमार से हैरानी हो रही है यार, मतलब 13 रन डिफेंड कर गए यार, कमाल हो गया यार। इस बार 19th ओवर नहीं था ना। ये एक आप बड़ी चीज बोल रहे हैं। 20th ओवर था, 19th ओवर खुद पैट कमिंस करने आ गए थे, तो यहाँ से मामला जो है थोड़ा सा पलट गया था। और एक एक रन, मैं तो कह रहा हूँ आज एसआरएच इतनी किस्मत वाली है, क्योंकि जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, उनका 7 रन पे कैच ड्रॉप कर रहा था। रियान पराग, मतलब यशस्वी तो 67 बना के गए, रियान पराग जो 77 बना के गए, उनका कैच भी 24 रन पे ड्रॉप हो गया था। तो इस सब के बावजूद अगर एसआरएच जो है अगर इतना सब करके चली गई और तब भी 1 रन से बच गए, तो मैं तो कह रहा हूं भाई किस्मत थी आज इनकी। एक तो पहले जब भी ये बैटिंग कर रहे होते हैं टॉस जीत के, तो इनकी किस्मत मतलब वहीं से तय हो जाती है कि थोड़ा सा इनकी तरफ ही जा रही है, वरना चेज इनसे होता नहीं है। बाकी आपको बैटिंग का स्टार्ट भी दिखाते हैं किस तरीके की बैटिंग रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, पहले बॉलिंग जो है आप ट्रेंट बोल्ट, राजस्थान की जो बॉलिंग है आपको वो दिखा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 33 रन इन्होंने दिए थे। आर अश्विन 4 ओवर 36 रन, आवेश खान 4 ओवर 39 रन, संदीप शर्मा 4 ओवर 31। भाई ये आदमी बिल्कुल रन देके राजी नहीं है। लेकिन आज जिसका दिन सबसे ज्यादा खराब रहा वो है युजवेंद्र चहल, 4 ओवर के अंदर 62 रन। 5 ही बॉलर जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुए राजस्थान की तरफ से। कोई और भले बीच में आपको लग रहा हो कि नहीं यार रन ज्यादा खा गए, कोई बात नहीं किसी और को देते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारी बातें भी हुई। जब युजवेंद्र चहल छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे, तब संजू सैमसन आके बीच में कई बारी बातें कर रहे थे इनसे। मुझे नहीं पता क्या बात करी, अगली बॉल पे फिर छक्का पड़ जाता था। ऐसा क्या बोल रहे हो संजू भाई आप, संजू बाबा ऐसा क्या समझाया आपने हमारे चहल को? मतलब संजू बाबा आप भी तो टीम में हो T20 वर्ल्ड कप वाली, तो बस आप आपस में इनकी यही बात हो गई है कि भाई मैं भी टीम में, तू भी टीम में, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। बदला निकाल दे, ये जो बीसीसीआई वालों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया ना तेरा, तू निकाल बदला नहीं, वो कह रहे हैं अब जरूरत ही नहीं है भाई, इसी के लिए तो सारी खचल कर रहे थे, तभी तो इतना एफर्ट मार रहे थे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज की। तो बस अब ये जो है यहाँ पे इनका जो हाल बिल्कुल खराब हो गया। एक ये बॉलिंग